हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 पैरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। अ ग्लास विंडो इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें फिगर दिया हुआ है। ये ग्लास विंडो है। इसका हमें ए पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो हमें फाइंड करना है और बी पार्ट में फाइंड द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ बे टू बेस ए बी। यानी जो ए बी है इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन को दो बार अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड वो करवा रहा है और क्या क्या हमारे पास है। तो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फिगर को हमने देख लिया है। फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, दो साइड सी दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। फाइंड एरिया ऑफ द विंडो। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ द विंडो। विंडो का आपने देख लिया है, किस शेप की है विंडो, एक ट्रायंगल शेप की विंडो है। तो कैसी है, ट्रायंगल शेप्ड विंडो है। तो ट्रायंगल का एरिया ही है कि जो हम इसमें लगा सकते हैं। तो ट्रायंगल एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड तो हमें क्या क्या गिवन है, 1/2 इंटू बेस हमें गिवन है 5 इंटू एल्टीट्यूड हमें गिवन है 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 2 6 12, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर। देखो मैं आपको क्वेश्चन में दोबारा क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये एक विंडो है, इसमें हमें देखो ये जो 90 एंगल दिया हुआ है, यानी ये हमारा बेस हुआ और ये हमारा एल्टीट्यूड हुआ। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट मैंने किया है, इससे हमें पार्ट ए का आंसर मिल गया है। पार्ट बी में हमसे वो क्या कह रहा है, क्या सॉल्व करवा रहा है, फाइंड द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस ए बी। ठीक है, अब हमें पास दो साइड गिवन है और बेस हमें गिवन है, एल्टीट्यूड हमें गिवन है। हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। तो कैसे करेंगे इसका, देखो फिगर ही बना लेते हैं थोड़ा, इस टाइप का फिगर है। ठीक है, तो दिस इज बेस, ये बेस है मेरा, ये मेरा एल्टीट्यूड है। तो मेरे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। तो बेस हो गया बी। तो इसको फिगर को हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें दिया हुआ है ए बी एंड सी। तो ट्राइंगल क्या हो गया मेरे पास, ए बी सी। यहाँ पर भी हम ट्राइंगल ए बी सी राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी। तो पाइथागोरस तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो पाइथागोरस क्या होता है थ्योरम, देखो हमें फाइंड ये करना है। तो होता क्या है, जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो बेस और एल्टीट्यूड के सम के बराबर होता है। तो देखते हैं, तो यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर या हाइट। ठीक है, तो बेस हमारा है, सॉरी हाइपोटेनस हमारा है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड होगा हमारा सी बी का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनको हम इस फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तो बेस हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 और एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है 12। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 5 5 ज़ा 25 प्लस 12 इंटू 12 144, ऐड करेंगे 169। ठीक है, और ए बी का स्क्वायर कंटिन्यू फॉर्म हो रहा है। ए बी का जो ये स्क्वायर है ये दूसरी साइड आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस चल रहा है, 169 का हम रूट निकालेंगे। ऐसा वैल्यू जो दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमें यही नंबर मिल जाए, तो ये हो गया 13 इंटू 13 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी हमें मिल गया 13
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमें सारी यूनिट्स अगर दी हुई हैं तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका, क्या हो गया इसका आपका ए बी। ये सॉरी, ये अभी हमारे पास निकला है ए बी, आंसर नहीं है ये अभी हमारे पास ए बी निकला है। और हमें ये पूछ रहा है फाइंड द एल्टीट्यूड, हमसे पूछ रहा है। ये वाला जो है ना, ये वाला एल्टीट्यूड वो हमसे पूछ रहा है। ये एल्टीट्यूड नहीं है, ये आपका हो गया बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। दिस इज अ परपेंडिकुलर, ओके, दिस इज अ परपेंडिकुलर। लेकिन ये भी परपेंडिकुलर, इसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ये भी सही है, ये भी कोई गलत नहीं है। ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है, लेकिन हमें वो बेस का, इस बेस का, ए बी बेस का एल्टीट्यूड वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बी पार्ट को हमें अभी हमने ए बी फाइंड कर लिया है, बेस हमने फाइंड कर लिया है। अब लिखेंगे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 इंटू ए बी हमारा बेस हो गया, दिस इज अ बेस, इंटू सी डी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सी डी इस बेस के लिए एल्टीट्यूड। तो बेस हमने निकाल लिया है 13, एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, और एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो हमारा हो गया है 30। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यहाँ क्या निकाल लिया, 30 निकाल लिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 इंटू सी डी, 3 2 ज़ा 6, 36, ये डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू सी डी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13 4 ज़ा, जल्दी से बताइए क्या होता है, 13 इंटू 4 52 होता है। पॉइंट लगाएंगे, क्या मिला हमें 80, तो 13 6 ज़ा हो, 13 6 ज़ा क्या होता है 78 होता है, एंड 1, यानी हमें जो सी डी मिल जाएगा, यानी जो एल्टीट्यूड हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 4.61 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो जो भी पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हैं, इस वीडियो को देख के आप क्लियर कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट्स, लाइक, शेयर। कहाँ से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी जगह का नेम मेंशन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।